नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज बिग शो में बात होगी वक्फ बिल की, जो लोकसभा के बाद राज्यसभा में पेश किया गया। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने क्या बड़ी बातें कही, यह भी आपको सुनाएंगे। और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में बिल पर चर्चा के दौरान कैसे विपक्ष को आईना दिखाने का काम किया, फिर आपको लिए चलेंगे लोकसभा की कार्रवाई की तरफ, जहां यह बिल पास हुआ। कितने वोट इस नए बिल के पक्ष में पड़े, यह भी आपको बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में नजर आए हैं या विपक्ष में, उससे भी पर्दा उठाएंगे। सूर्य समाचार से खास बातचीत हुई है, उसका भी रुख करेंगे। अंत में आपको समझाएंगे कि यह वक्फ बिल है क्या नए प्रावधान इसमें किए गए हैं, वक्फ बोर्ड होता क्या है, इसके काम करने की प्रक्रिया क्या है। हर एक डिटेल जानकारी आप तक पहुंचाएंगे अगले आधे घंटे में, और बताएंगे कि लोकसभा में विपक्ष कैसे इससे नाराज दिखा और इसके विरुद्ध उनकी तरफ से वोट भी की गई। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तमाम बातें समझाएंगे आपको वक्फ बिल से जुड़ी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया। इस बिल पर राज्यसभा में गहन चर्चा हुई। किरण रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक में अपील का अधिकार शामिल किया गया है। अगर आपको ट्रिब्यूनल में अपना अधिकार नहीं मिलता तो आप इस अपील के अधिकार के तहत अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं। और क्या कुछ बड़ी बातें रही केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के संबोधन में, जानने के लिए जरूर देखें यह रिपोर्ट। ये बिल पास होने पर करोड़ों गरीब महिलाएं, बच्चे, गरीब मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देंगे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में पेश किया। अपने संबोधन के दौरान किरेन रिजिजू ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में देर रात वक्फ संशोधन बिल पास हुआ। पहली बार किसी बिल पर इतनी चर्चा हुई। वक्फ संपत्ति से 12,000 करोड़ सालाना आय, जेपीसी को 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव मिले। वक्फ संपत्ति पर विवाद से बिल लाना पड़ा। 8.72 लाख संपत्ति वक्फ के पास है। संपत्ति कितनी बढ़ी इसका पता ही नहीं। वक्फ में गैर मुस्लिमों का दखल नहीं होगा। 2014 में कमेटी 13 में गठन हुआ और पारित हुआ दोनों सदनों में। फिर 2014 5 मार्च को, यानी कि 25 दिन पहले इलेक्शन एकदम नोटिफाई होकर के कोड ऑफ कंडक्ट लगने ही वाला है, तब हनन फनन में उस समय के यूपीए सरकार ने देश का राजधानी दिल्ली के अंदर में सबसे प्राइम प्रॉपर्टी 123 प्राइम प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई करके दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया है। ये प्रॉपर्टी किस मिनिस्ट्री में आता था? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री का अंदर में आता है। तो आप सोच के देखिए, 1970 से केस चल रहा था और पेंडिंग है। कोर्ट को निर्णय करने दीजिए, वो पेंडिंग है। और ये सीजीओ कॉम्प्लेक्स वगैरह आप नाम सुनेंगे, लिस्ट बाद में मैं दे दूंगा। ऐसा प्राइम प्रॉपर्टी 123 प्रॉपर्टी को सीधा एक झटके में आपने हैंडओवर कर दिया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट हमने प्रावधान रखा है, राइट टू अपील। इसमें कई लोगों ने डिस्प्यूट भी किया है, मैं क्लियर करना चाहता हूं। पहले क्या कर दिया था आप लोगों ने मतलब प्रीवियस यूपीए सरकार ने, राइट टू अपील अगर ट्राइब्यूनल से आपको निजात नहीं मिल रहा है, ट्राइब्यूनल में आपका सुनवाई नहीं हो पाया, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ओनली रिव्यू पिटीशन में आप जा सकते हैं, जो बहुत ही सीमित दरवाजा खुला होता है। रिव्यू पिटीशन आप तो सर, आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है उसमें आम आदमी कहां रिव्यू पिटीशन जा करके ये सब चक्कर खात के घूमते रहेंगे। इसलिए हम ये मानते हैं कि राइट टू अपील मस्ट बी द सब्सटेंटिव राइट, इसलिए हमने ये दरवाजा खोल दिया है। बता दें कि इससे पहले वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पारित हो गया है।
वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में वोटिंग हुई, जिसमें 464 कुल वोटों में से 288 पक्ष में और 232 विरोध में रहे। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर 12 घंटे से ज्यादा समय तक बहस चली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और विपक्ष के सांसदों ने अपने अपने पक्ष रखे। अब ये विधेयक राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राज्यसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल पूरी तरह संवैधानिक है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बिल पर कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। और क्या कुछ जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया है, जरूर सुनें। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 70 साल किन लोगों ने उनको अलग रखा है, किन लोगों ने अलग रखा है, किन्होंने उनको डरा के रखा है, किन्होंने उनके साथ अलग व्यवहार करने की बात की है। मैं अपनी सरकार के बारे में मोदी जी के नेतृत्व में डंके की चोट पर कह सकता हूं कि यह बिल नेशन के इंटरेस्ट में है और उसके लिए हम लेकर के आए। केंद्रीय मंत्री और नेता सदन जेपी नड्डा ने राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर खुलकर अपनी बात रखी। वक्फ बिल पर राज्यसभा में बोलते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का मूल उद्देश्य रिफॉर्म लाकर वक्फ की प्रॉपर्टी का उचित मैनेजमेंट करना है। नेता सदन जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि कुछ लोग बिल पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 25 राज्यों के वक्फ बोर्ड से हमने बात की। बिल किसी पार्टी का नहीं, देश हित में है। बहस में विपक्ष ने गलत तथ्यों को पेश किया। पीएम मोदी को देश के जरूरतमंदों की चिंता, वक्फ बिल से जवाबदेही बनाने की कोशिश, वक्फ की संपत्ति का सही रखरखाव की जरूरत। 70 सालों में देख लिया कि विकास कैसा हुआ। कांग्रेस ने मुस्लिमों को 2 दर्जे का नागरिक बनाया। मुख्यधारा में मुस्लिम बहनों को लाने से कांग्रेस ने रोका। 70 सालों में किसने मुस्लिमों को डरा कर रखा? तुर्की में वक्फ की संपत्ति सरकार के पास। मलेशिया में भी वक्फ को विशेष अधिकार नहीं। कई मुस्लिम देशों में 3 तलाक नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि मेरी उम्मीद है, तो मैं पूरा वाक्य इस तरीके से बोलता हूं कि मुझे उम्मीद है कि उम्मीद का समर्थन होगा। यह बिल का मूल उद्देश्य रिफॉर्म्स लाकर वक्फ के प्रॉपर्टीज की मैनेजमेंट को प्रॉपर करना। मेरे मन में भी ये बात आ गई कि उम्मीद की उम्मीद पर टिकी है। जी जी, क्योंकि आपने 2 बार कहा तो मैंने सोचा 3 बार कह दी। जी जी, नहीं बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी इस पर काफी चर्चा हुई है। पक्ष विपक्ष के तरफ से सभी लोगों ने चर्चा में भाग ले रहे हैं और अपने अपनी बातों को रख रहे हैं। कुछ बातें इस प्रकार से ध्वनि उसकी आती है जैसे कि सरकार, भारत सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस वक्फ बिल, इस उम्मीद को जो लेकर के आई है, वो कहीं बुलडोज कर रही है। ये ध्वनि देने की कोशिश हो रही है। मैं इसको सबसे पहले एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इस ध्वनि को समाप्त करके, इस नैरेटिव को जो बनाया जा रहा है उसका पुरजोर विरोध करता हूं और आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करके आगे बढ़ रही है। इस दौरान जेपी नड्डा ने 2013 वक्फ बिल की कमियां और 2025 के वक्फ बिल की खूबियां भी गिनाई। जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष के लोग जेब में संविधान की किताब लेकर घूमते हैं, हमेशा दिखाते रहते हैं लेकिन पढ़ते नहीं, इस्तेमाल नहीं करते हैं। संविधान का इस्तेमाल हम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
वहीं राज्यसभा से पहले वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हुआ, जिसका ऐलान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बुधवार देर रात किया। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस खास रिपोर्ट में लोकसभा में वोटिंग के दौरान इस बिल के पक्ष में और विपक्ष में कितने वोट पड़े और माहौल कैसा दिखा। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, अब मतदान। बुधवार को मैराथन चर्चा के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पारित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में बिल पेश किया, जिसके बाद इस पर देर रात तक चर्चा हुई और फिर वोटिंग हुई। देर रात करीब 1:56 पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ये ऐलान किया। पक्ष में 288 वोट पड़े, विपक्ष में 232 वोट पड़े। माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। वहीं लोकसभा में बिल पेश करते समय केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल की खूबियां बताई तो विपक्ष पर करारा प्रहार भी किया। उन्होंने गुमराह करने का कोशिश किया गया है। ये मैं कुछ केसेस आपको बताना चाहता हूं। सर, आप देखिए आर्टिकल 25(1) क्या कहता है। संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 25(1) कहता है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एंड टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, all the persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion. सर, गवर्नमेंट किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है। ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है। सर, आप अगर हम कोई नमाज, सर ये क्या झूठ बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय जी। ये वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। वक्फ बिल पर मोदी सरकार को जिसकी उम्मीद थी वो पहला काम पूरा हो गया। जी हां, विपक्ष के विरोध के बावजूद लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल आसानी से पास हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। केंद्र सरकार की ओर से वक्फ संशोधन बिल पेश हुआ, जिस पर राजनीतिक सरगर्मियां देखने को मिली। बिल पेश होने से पहले ही विपक्ष ने बवाल करने की रणनीति तैयार कर ली, लेकिन दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय के लोग वक्फ संशोधन बिल से काफी खुश नजर आ रहे हैं। आम लोगों की राय विपक्ष के राजनेताओं से बिल्कुल इतर दिख रही है। मुस्लिम लोगों का कहना है कि सरकार का यह फैसला काफी अच्छा है, जिससे उन्हें लाभ होगा। पीएम नरेंद्र मोदी का मुस्लिम लोगों ने धन्यवाद भी किया है, लेकिन लाजमी है कि एक तबका ऐसा भी है जो इससे नाराज चल रहा है और अपनी नाराजगी को व्यक्त भी कर रहा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद में तो मुसलमानों को नौकरियों में साझेदारी मिलेगी, मुसलमानों को रोजगार में साझेदारी मिलेगी, मुसलमान को शिक्षा में साझेदारी मिलेगी, ये समझ में आ चुका है, इसलिए हम समर्थन कर रहे हैं। मुसलमान को सोचना चाहिए कि इस वक्फ का समर्थन करना चाहिए बिल का। जो फायदा है वक्फ का वो मेरे को लगता है कि अब गरीब मुसलमान को मिल पाएगा। लोकसभा में केंद्र सरकार की तरफ से वक्फ संशोधन बिल को पेश किया गया, जिसका विरोध और समर्थन का गवाह सदन बना। ऐसे में सरकार की तरफ से जहां बिल में किए संशोधन को लेकर इसके फायदे गिनवाए गए, तो विपक्ष के कुछ नेता इसका विरोध करते दिखे। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया। उनका कहना है कि बिल में संशोधन से फायदा होगा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जहां विपक्ष लगातार हमलावर है,
कह रहा है कि वक्फ बोर्ड पर अधिकार करना चाह रही है सरकार, इसलिए संशोधन बिल लाया गया है। तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरु वक्फ संशोधन बिल को सही बता रहे हैं कि क्या इसके फायदे हैं। हमारे साथ मौलाना कौकाब जी हैं जो कि उलेमा फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं। मौलाना साहब, वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार मुस्लिम समाज भी विरोध कर रहा है, क्या आप कहना चाहेंगे वक्फ संशोधन बिल कितना हितकारी है या फिर नुकसानदायक है? वक्फ संशोधन बिल एक लंबे समय के बाद तरमीम हो रही है इस बिल में, यानी संशोधन हो रहा है। वक्फ बिल को इन्होंने एक बड़ा गलत बना के पेश किया है जनता ने, यानी उन लीडरों ने जो इसका विरोध कर रहे हैं कि वक्फ बिल मुसलमानों को ख़त्म कर देगा, मस्जिदों को उजाड़ देगा, दरगाहों को बर्बाद कर देगा, इमाम बाड़े ख़त्म हो जाएंगे, मुसलमान बेबस हो जाएंगे। ये सब एक फ़र्ज़ी इनके जयकारे, फ़र्ज़ी नारे, फ़र्ज़ी आवाज़ें हैं जो भारत सरकार के ख़िलाफ़, भारत के ख़िलाफ़ उठा रहे हैं। ये प्रॉपर्टी भारत की है, इस मुल्क की है, दूसरे मुल्कों से हिस्सा मिलके यहाँ नहीं आई है। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में नजर आए। उनका कहना है कि विपक्ष गुमराह करता है। हमें समझ आ रहा है कि पीएम मोदी जी ने मुस्लिम लोगों के हित में फैसला लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पे वक्फ बोर्ड के समर्थन में खड़े हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वक्फ बोर्ड के पिछड़े मुसलमानों को हिस्सेदारी देने के लिए धन्यवाद, महिलाओं को हिस्सेदारी देने के लिए धन्यवाद। आइए लोगों से बात करते हैं, जानते कि इनका क्या कहना है। जो विपक्ष है वो लगातार जो है वो इल्जाम लगा रहा है कि इस बिल के पास होने से लोगों की मस्जिद छिन जाएगी, अलग अलग तरह के आरोप लगाए जा रहे, क्या कहना चाहेंगे? अगर ऐसा आरोप नहीं लगाएंगे, मस्जिदों की बात नहीं करेंगे, मुसलमानों को भड़काएंगे नहीं, मुसलमानों को वलगराएंगे नहीं, मुसलमानों को भटकाएंगे नहीं, मुसलमानों को लटकाएंगे नहीं, तो विपक्ष का काम कैसे चलेगा? आज तक ऐसी तो उनका काम चलता आया है। कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को लटकाने भटकाने का ही तो काम किया है, तभी तो मुसलमानों पर राज करते रहे। हमेशा बीजेपी का जो है डंडा दिखाया और उन्होंने अपना झंडा थमा दिया। अब चश्मा उतर चुका है, अब मुसलमान को समझ आ चुका है कि नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं की तलाक की बात की, उन्होंने प्रोटेक्शन दी है, ये महिलाओं को समझ में आ चुका है। मोदी जी ने 370 कश्मीर में हटाकर मुसलमानों के हित की बात करी, ये समझ में आ चुका है। और आज हमारी ये समझ में आ रहा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद में जब मुसलमानों को नौकरियों में साझेदारी मिलेगी, मुसलमानों को रोजगार में साझेदारी मिलेगी, मुसलमान को शिक्षा में साझेदारी मिलेगी, ये समझ में आ चुका है, इसलिए हम समर्थन कर रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि महिलाएं भी चाहती हैं कि वक्फ बिल सभी के हित में है। इस तरह के बिल संसद में लाकर उसको पारित करके मुसलमानों को देश की मुख्य धारा में लेकर चलने का उन्होंने सदैव काम किया है और आज भी उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। हम उनका धन्यवाद करने के लिए, उनका शुक्रिया करने के लिए आज हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। आप मुझे ये बताइए, जो आपके तरफ से सबको नमस्ते और अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सारे लेडीज जितना भी हमारे कौम की है, हम ये चाहते हैं ये जो वक्फ बोर्ड की जो बिल है वो पास हो। ये इसलिए अगर ये बिल पास होता है हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हमें दिक्कत नहीं है क्योंकि इससे पहले जो भी सरकारें थे इस वक्त की ज़मीनों को लेके क्या किया नहीं किया वो हम गरीब जनता जानते हैं। पर हमारा ये कहना है अगर ये बिल पास होता है, जो हमारे महिलाएं हैं, बेवा है, विकलांग है, उससे ज़रूरतमंद तक पहुंचेगा इसका, ये हमें उम्मीद है मोदी सरकार से। जहां एक और वक्फ बिल को लेकर विपक्ष राजनीति करने से पीछे नहीं हट रहा है, वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग वक्फ संशोधन बिल को लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार का ये फैसला अच्छा है और उनके हित में है। दिल्ली से सूर्या समाचार के लिए विनय सिंह और देवांश पांडे की रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल को लेकर संसद में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विपक्ष ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया तो बीजेपी के दिग्गजों ने विपक्ष के हर वार का जवाब दिया। चलिए आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं आखिर ये वक्फ बिल है क्या और इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं जिस पर हंगामा बरपा है। वक्फ संशोधन बिल पर संसद में महाभारत देखने को मिली। पक्ष और विपक्ष ने मैराथन चर्चा के दौरान अपनी अपनी दलीलें संसद के पटल पर रखी। चलिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि आखिर ये वक्फ बिल है क्या, इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं जिस पर हंगामा बरपा हुआ है। 1950 के दशक में वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनाने की जरूरत महसूस हुई। इसके लिए 1954 में वक्फ एक्ट के नाम से कानून बनाकर सेंट्रल वक्फ काउंसिल का प्रावधान किया गया।
एक साल बाद यानी 1955 में इस कानून में बदलाव करके हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की शुरुआत हुई। इस वक्त देश भर में करीब 32 वक्फ बोर्ड हैं। ये वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और रखरखाव करते हैं। बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड अलग हैं। 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल गठित हुई। 1954 में इसे कानून में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लाई है। अब ये भी जान लीजिए कि वक्फ बिल में क्या बदलाव किए गए हैं। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम और महिला सदस्यों को शामिल करना, कलेक्टर को संपत्ति सर्वे का अधिकार देना, वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती देने का प्रावधान शामिल है। यहाँ पर गैर मुस्लिम सदस्य रखे जाएंगे परिषद में और वक्फ बोर्ड में। उसका काम क्या है? उनका काम धार्मिक क्रियाकलापों को कुछ चलाने का नहीं है। वो शुद्ध रूप से वक्फ का जो कानून, दान के लिए किसी ने दी हुई संपत्ति, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है, कानून के हिसाब से चल रहा है नहीं चल रहा है, या तो दान जिस चीज के लिए दिया गया, इस्लाम धर्म के लिए दिया गया, गरीबों के भोजन के लिए दिया गया, गरीबों के उद्धार के लिए, वो उद्देश्य के लिए इसका उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका नियमन करने का काम है। अब मैं इसको मान्यवर वक्फ संशोधन बिल की पूरी टाइमलाइन की अगर बात करें तो 8 अगस्त 2024 को संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में बिल पेश किया। विपक्ष के विरोध और हंगामे की वजह से इस पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी बनाने का फैसला हुआ। 9 अगस्त 2024 को 31 मेंबर की जेपीसी बनाई गई। अगस्त 2024 से जनवरी 2025 के बीच कमेटी ने 34 बैठक की, कई राज्यों का दौरा किया, कई इस्लामिक विद्वानों और कानूनों के जानकारों से चर्चा की। 30 जनवरी 2025 को कमेटी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। 500 पेज की रिपोर्ट में सत्ता पक्ष की ओर से सुझाए गए 14 बदलाव किए गए थे, वहीं विपक्ष के 44 संशोधन अस्वीकार कर दिए गए। 28 मार्च 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि बिल संसद के मौजूदा बजट सत्र में दोबारा पेश किया जाएगा। 1 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सरकार 2 अप्रैल को लोकसभा में बिल लाने की तैयारी कर रही है। 2 अप्रैल 2025 को बिल लोकसभा में पेश हुआ। वक्फ संशोधन कानून के 5 मुख्य उद्देश्यों पर नजर डालें तो पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना, अधिनियम का नाम बदलने जैसे बदलाव करके वक्फ बोर्डों की कार्यकुशलता को बेहतर करना, वक्फ की परिभाषाओं को एक तरह से अपडेट करना, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ाना शामिल है। कुल मिलाकर वक्फ एक धार्मिक मसला है, लेकिन इसका एक सच ये भी है कि इसमें धर्म कम ही रह गया है और नीयत बदल गई है। इस नीयत में सुधार की जरूरत भी है। केंद्र सरकार जो संशोधन बिल लेकर आई है, उससे यह सुधार कितना प्रभावी होगा, ये देखने वाली बात होगी। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पिछले कई दिनों से आप वक्फ शब्द कई बार सुन रहे हैं। कई लोगों के मन में यह सवाल आया होगा कि आखिर वक्फ का मतलब क्या होता है, इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, वक्फ आखिरकार काम कैसे करता है। ये सभी बातें समझने के लिए आपको जरूर देखनी चाहिए सूर्या समाचार की यह विशेष रिपोर्ट। लोकसभा में बुधवार को वक्फ बिल का नया स्वरूप पेश किया गया। अब इस नए बिल के कानून बन जाने के बाद वक्फ की संपत्ति का विवाद सुलझाने में राज्य सरकारों को पहले से अधिक शक्तियां हासिल होंगी। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि वक्फ का आखिरकार मतलब क्या होता है। वक्फ क्या होता है? वक्फ अरबी भाषा के वक़फ़ा शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है ठहरना या रोकना। वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है। इसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। इस दान की हुई संपत्ति का कोई भी मालिक नहीं होता है। उसे संचालित करने के लिए कुछ संस्थान बनाए गए हैं। कैसे काम करता है वक्फ? भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रशासन वर्तमान में वक्फ अधिनियम 1995 से शासित है। इसे केंद्र सरकार की ओर से अधिनियमित और विनियमित किया जाता है। ये प्रणाली बेहतर प्रबंधन और मुद्दों के तेज समाधान को सुनिश्चित करती है। पिछले कुछ वर्षों में कानूनी बदलावों ने वक्फ प्रशासन को अधिक पारदर्शी, कुशल और जवाबदेह बना दिया है। मान्यवर आजादी के बाद वही एक्ट को 1954 में
वक्फ के केंद्रीकरण के लिए बदला गया। 95 में वक्फ न्याय अधिकरण और वक्फ बोर्डों की स्थापना की। अब ध्यान से सुनिएगा मान्यवर, वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड ये 1995 से आए। ये पूरा झगड़ा जो चल रहा है, आपने नॉन हिंदू को रख दिया और नॉन मुस्लिम को रख दिया, गैर मुस्लिम को रखा। वो झगड़ा वक्फ में दखल करने का है। पहले तो वक्फ में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामिक। काबिल गौर है कि भारत में वक्फ संपत्तियों की संख्या बहुत ज्यादा है। मस्जिदें, कब्रिस्तान, स्कूल और अस्पताल जैसी जगहें इसके उदाहरण हैं। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये हमने कोशिश की कि वक्फ बिल से जुड़ी तमाम बातें आपको समझाएं, लोकसभा से लेकर राज्यसभा का समीकरण आपके सामने रखें। अभी के लिए बिग न्यूज बिग शो में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला सूर्य समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।